नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें भी हम एक पेपर ही देखने वाले हैं जो कि हुआ था दोस्तों 23 जनवरी 2022 को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में भी सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। अगर आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पेपर को दोस्तों जो यूपीटीटी का पेपर है इसे आप प्रैक्टिस सेट के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि आपने तो दिया नहीं होगा। अगर दिया था तो अच्छी बात है। बाकी कुछ दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो कि हर जगह आने वाले प्रश्न हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और बाकी इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। शुरुआत दोस्तों हिंदी से करेंगे और बाकी फिर जीके के क्वेश्चन इस तरह से आते रहेंगे। और तब तक दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये वाला प्रश्न कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में है। तो समवर्ती सूची, संघ सूची, अवशिष्ट सूची या राज्य सूची। तो तब तक इसे कमेंट करके बताइए आंसर। और अभी हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत होगी हिंदी के प्रश्नों से। और यहाँ पर दोस्तों समास पूछा गया है, लेकिन समास हमारे सिलेबस में नहीं है, खैर फिर भी हम देख लेते हैं। तो इसमें पंकज में पूछा गया है, तो पंकज में हो जाएगा बहुब्रीहि समास, तो ऑप्शन नंबर सी। बाकी पंकज किसका पर्यायवाची है, तो कमल का, है ना। अगला है अयोगवाह कहा जाता है। दोस्तों ये अच्छा प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। अयोगवाह कहा जाता है यहाँ पर अनुस्वार एवं विसर्ग को। संयुक्त व्यंजन दोस्तों छ्यों, त्र, ज्ञों और स्र। अल्प प्राण 1, 3, 5, महाप्राण 2 और 4। बाकी दोस्तों डिटेल में देखेंगे कभी, अभी हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर। तो ये हो जाएगा अयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। अगला है, अब दोस्तों यही वाला प्रश्न जहाँ तक मुझे याद है ये यूकेएसआई के किसी पेपर में पूछा गया था, यूकेएसआई के में। तो यही यहाँ पर पूछ लिया गया है। एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बिची, परियो मूर्छा खाए। दोस्तों ये हो जाएगा, पढ़ने में ही भयानक लग रहा है, तो ये हो जाएगा भयानक रस। हालांकि रस भी हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले तक था, पुलिस के पेपर में आता था पिछली बार तक। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। से, ये आपको याद ही होना चाहिए। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए है। तो से करण से द्वारा, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के को लिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा करण। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन कनिष्ठायक वीडियो में भी आपने देखे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो ये हो जाएगा दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया। उसने नहाकर भोजन किया, तो ये हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सूफी संतों की शैली है। तो इनकी शैली है दोस्तों मसनवी। अगला प्रश्न है, भीतर गुड़िया। तो ये मैत्रेयी पुष्पा का है, खैर हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। अगला है 100 अजान एक सुजान, ये है बाल कृष्ण भट्ट की है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था। अब दोस्तों तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई और भी दोस्तों ये हमारे सिलेबस में है, ये महत्वपूर्ण है। अभी तक यूके SSC ने इस प्रश्न को नहीं पूछा है, आगे दोस्तों बन सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास का निधन दोस्तों वाराणसी के 80 घाट पर हुआ था, याद रखिएगा, बन सकता है प्रश्न में, एग्जाम में बन सकता है, तो इसे याद रखिएगा। अगला भक्तमाल के रचनाकार हैं दोस्तों, ये है नाभादास, बार बार आने वाला प्रश्न है और जगह आता है। अगला है, इसमें से दोस्तों कौन सा वाक्य शुद्ध है। खेत में लंबे लंबे वृक्षों पर कोयल कूक रही है। वृक्षों पर यानी कि वृक्ष पर कोयल कूक रही है, क्योंकि वृक्षों पर तो एक ही कोयल है, तो एक नहीं, तो ये भी नहीं होगा। परशुराम के क्रोध आदमी ने छत्रियों को जला दिया, ये भी कुछ सही लग रहा है। तो गलियों को चौड़ा करना, तो गलियों को क्या है कि मतलब चौड़ा करना, ये ज़्यादा मुझे सही लग रहा है। बाकी आपको क्या लग रहा है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि एक पेपर है, ऑफिशियली आंसर की नहीं है। तो आप भी दोस्तों अपने बुद्धि विवेक के अनुसार इसे बता सकते हैं इनमें से क्या सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अगला विद्यार्थी में कौन सी संधि है। तो विद्याधन अर्थी, तो विद्यार्थी दोस्तों ये बनेगा दीर्घ संधि, तो आसान प्रश्न है।
अगला प्रश्न है कानन, तो पर्यायवाची दोस्तों आजकल आ ही रहे हैं एग्जाम में, आपको पता है जैसे राका का पूछा गया था वो भी गलत दिया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों वन। कानन जंगल, वन, अरण्य, विपिन, बहुत सारे पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है वाक्य विग्रह का अर्थ है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आजकल हिंदी में चलन में है, बिल्कुल इनका ट्रेंड चल रहा है। तो वाक्य विग्रह का अर्थ है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, तो यही हो जाएगा हमारा क्या, वाक्य विग्रह। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों मैंने आपको, अगर आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये अलंकार दोस्तों आपको जरूर आता होगा। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तो इसमें अलंकार पूछा गया है दोस्तों, ये हो जाएगा विभावना अलंकार। विभावना अलंकार ऑप्शन नंबर डी। अगला है वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, इसे छोड़ देते हैं, इसे भी छोड़ देते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य इतिहास के संबंध में मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखी, तो ये लिखी दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने। बिल्कुल मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि मेरे जो एमए में ये है, हिंदी में है ये, तो ये मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ, ये हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। अगला प्रश्न है, ये बिरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हायदाई ले अचरा मुख असवन पोछत उगरे घात सही, दोस्तों ये मीराबाई का है, तो मीराबाई सिलेबस में है तो क्या पता बन सकता है हमारे भी। हम वही महत्वपूर्ण देखेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वही प्रश्न देखेंगे। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मारदंड, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे हम देखेंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सुई का तत्सम रूप है, तो सलाई दोस्तों ये तो मार्चिस है, ये तो होगा नहीं ना, ये होगा सूची सूची सूची, तो ये जगह ऑप्शन नंबर दोस्तों, अब सूची सूची दो है, तो ये जगह ऑप्शन नंबर सी हमारा, क्योंकि बड़ी वाली सूची होगी, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी होगा इसका बिल्कुल हमारा सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला परिसीमन का विलोम है, परिसीमन का विलोम दोस्तों ये हो जाएगा असीमन। असीमन होगा, यहाँ पर गलत दिया है, निर्सीमन नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों असीमन। परिसीमन का विलोम हो जाएगा असीमन। अगला धूसर का पर्याय है, तो दोस्तों धूसर ये गधा का है, ये हो जाएगा गर्दभ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा भूतों अर्थात जीवा द्वारा होने वाला दुख, वाक्य के लिए एक शब्द, ये हो जाएगा दोस्तों आत्मघाती। आत्मघाती तो हिंदी में ही पूछा गया है, भूतों अर्थात जीव द्वारा होने वाला दुख, ये हो जाएगा आत्मघाती यानी आदि भौतिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, ये दोस्तों अलग तरह का यहाँ पर इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। अब ऊंट की चोरी एकदम कैसे कर लेंगे, ऊंट इतना बड़ा है, और इस निहुरे निहुरे मतलब बिना बताए, ये बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये इस तरह का बन सकता है किसी एग्जाम में मुहावरे से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न है निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। उपसर्ग भी है इसमें, प्रत्यय भी है, दोनों है दोस्तों, ये तीनों नहीं होंगे, ये होगा यहाँ पर हमारा निर्बलता, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला कायर की भाववाचक संज्ञा है, इस तरह के प्रश्नों का भी दोस्तों आजकल ट्रेंड है, तो ये हो जाएगा कायरता, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है अपना मतलब निकालना के लिए उचित शब्द है, तो दोस्तों अपना मतलब निकालना यानी कि अपना मतलब कि स्वार्थी आदमी कह सकते हैं उसे, स्वार्थी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अपना उल्लू सीधा करना हो जाएगा दोस्तों स्वार्थी। दोस्तों हिंदी हमारे पूरे हो गए हैं, अब देख लेते हैं यहाँ पर से जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, कहीं भी टपक सकते हैं। अगला है दीन ए इलाही की स्थापना किसने की, दोस्तों ये हो जाएगा अकबर ने की, दीन ए इलाही अकबर। अगला प्रश्न है ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया, ये भी दोस्तों कई बार आता है एग्जाम में, कई बार, तो हर्षवर्धन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कलंदर की उपाधि किसने धारण की, या बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता है, दोस्तों ये हो जाएगा बाबर, तो कलंदर कहा जाता है दोस्तों बाबर को। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक आपको जरूर से करना है। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, दोस्तों ये हो जाएगा करजन, कैनिंग नहीं करजन, जल्दीबाजी में ठीक हो सकता है करजन। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे, तो दोस्तों ये हो जाएगा जगदीशपुर के, जगदीशपुर के थे, जगदीशपुर बिहार में है, कुंवर सिंह से प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जलाशयों में से रिहंद परियोजना संबंधित है, तो रिहंद परियोजना दोस्तों
संबंधित है, ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। सोनभद्र जिले में यूपी के, तो हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। अगला प्रश्न है, शिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा स्थित है। तो दोस्तों हिमाचल में है, पड़ोसी राज्य हिमाचल में है। उत्तराखंड तो आपको बताइए कौन कौन से दर्रे हैं, तो ये जगह दोस्तों हिमाचल में। अच्छा क्वेश्चन है, आपको आ रहा होगा। ये शिक्षण वाला छोड़ देते हैं, भूगोल शिक्षण ये भी छोड़ देते हैं। अष्टाध्यायी दोस्तों ये बताइए, अष्टाध्यायी के लेखक दोस्तों कौन है? तो ये है पाणिनि। अष्टाध्यायी की पाणिनि में जो अष्टाध्यायी है पाणिनि की, यहाँ भी कुनिंद वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये जगह पाणिनि। अगला, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? दोस्तों ये हो जाएगा कालाशोक। अब मुझे भी पता है आप में से बहुत से अभ्यर्थियों का जो जीके जीएस है वो थोड़ा कमजोर है, तो बिना इसके दोस्तों सिलेक्शन होना भी मुश्किल है, तो इसे आपको जरूर से पढ़ना होगा। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? ये हो जाएगा कालाशोक। कालाशोक में हुआ था दोस्तों, नहीं कालाशोक के काल में हुआ था, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, वैशाली में। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। तो ये कराया था दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ कराया था? तो फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो 1875 में हुई थी बंबई में, मुख्यालय बनाया था लाहौर को। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। अशफाकुल्ला खां है, राजेंद्र लाहिड़ी है, राम प्रसाद बिस्मिल भी है, ये सूर्यसेन नहीं है, ये है चटगांव, जो चटगांव शस्त्रकार से संबंधित है, ये कौन? सूर्यसेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो भाग 3, भाग 4, भाग 2 या भाग 1? दोस्तों ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये प्रश्न आपके लिए है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, या अभी भी आप आंसर दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं, तो इसे जरूर से बताइएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन, ये भी आपको आ ही रहा होगा, तो आप ये पेपर भी निकाल देते। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों ये हो जाएगा कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? तो ये हो जाएगा दोस्तों द हेग में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये मैंने आपसे पूछा था अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो यह दोस्तों संघ सूची में शामिल है, तो संघ सूची में है, बिल्कुल सही उत्तर है संघ सूची, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 में दोस्तों ये हो जाएगा विदेश नीति से संबंधित है, तो अनुच्छेद आपको याद रखने हैं उंगली पर। अगला, भिलाई इस्पात संयंत्र दोस्तों छत्तीसगढ़ में है और रूस की सहयोग से, जैसे बी वाले हैं भिलाई बोकारो, तो ये रूस के सहयोग से लगे हैं, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न दोस्तों, ये भी आपके किसी एग्जाम में बन सकता है, निम्नलिखित शैलों में से कौन अवसादी शैल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा दोस्तों सलेट। सलेट जो है ये अवसादी शैल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है। दोस्तों ये हो जाएगा सूर्य से दूर होती है, या दूर या विपरीत कर सकते हैं, तो विपरीत है नहीं ऑप्शन में, तो सूर्य से दूर या विपरीत, तो ऑप्शन बी होगा इसका सटीक उत्तर। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, बाकी पीडीएफ आपको इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक जरूर से कीजिएगा, क्योंकि हम एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को ही देख रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि और कोई चैनल जो और चीज़ें देते हैं, लेकिन पर हर जगह के पेपर पर दोस्तों मेरी नज़र भी रहती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होता है कि बन जाते हैं हमारे एग्जाम में भी, आयोग पूछ लेता है उन्हें, वो हर आयोग के दोस्तों फेवरेट प्रश्न होते हैं कुछ क्वेश्चन, तो इसलिए मैं आपको चीज़ें देता हूँ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? ये हो जाएगा नतीलंब घाटी। अगला प्रश्न है, कौन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? कौन महाद्वीपीय पर्वत नहीं है? दोस्तों जहां तक यही प्रश्न था ना इस तरह का कुछ वीडियो वाले में, अब इस तरह का बनेगा, कौन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? अरबिया, गोबी, कालाहारी, अटाकामा। अटाकामा दोस्तों नहीं है, कालाहारी भी नहीं है, ये है गोबी, मंद गोभी, फूल गोभी नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा गोबी, गोबी मरुस्थल, तो ये आपको याद रखना। तो बढ़ते हैं, मंगोलिया में है। अगला प्रश्न है, शिक्षण वाला आ गया, छोड़ देते हैं, भूगोल ये भी छोड़ देते हैं।
मानचित्र ये भी नहीं। ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में बन सकता है और बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी आयोग का। ये हो जाएगा नदी द्वारा नहीं होगा, ये होगा दोस्तों हिम नदी द्वारा। हिम नदी द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, जो हिम नदी द्वारा यू आकार की घाटी का क्या होता है, निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों ये सभी कैनबरा, सिडनी, तो ये हो जाएगा दोस्तों कौन होगा, सिडनी नहीं होगा, कैनबरा होगा। बाकी मेलबर्न में दोस्तों ये आप जानते होंगे, जो मैच देखते हैं उनके लिए तो दुनिया की कोई भी स्टेडियम जानते हैं, ये हो जाएगा कैनबरा। कैनबरा है इसकी राजधानी ऑस्ट्रेलिया की। बाकी मेलबर्न स्टेडियम आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं। और परीक्षावाणी उत्तराखंड की आपने पढ़ी है, तो वहां से दोस्तों 2-3 प्रश्न आए हैं, देख अभी आपको दिखाता हूँ। राजपूत पेंटिंग ये आपने पढ़ा होगा। एक दोस्तों डब्ल्यूची ऑर्चर तो नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा आनंद के कुमार स्वामी। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा होगा, परीक्षावाणी में भी है, तो आनंद के कुमार स्वामी होगा। अगला लोक कला का संबंध है, ये भी आपको आता होगा, ऐसा नहीं है नहीं आता होगा। तो लोक कला दोस्तों ये हो जाएगा क्षेत्रीय कला से संबंधित है। अगला ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, तो ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को कहते हैं ज्यामितीय डिजाइन। अगला प्रश्न है, ऐपण का संबंध है, ये भी दोस्तों आपको आता होगा, ये हो जाएगा उत्तराखंड से। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ाई है, इससे छोड़ देते हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों ये हो जाएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। अगला प्रश्न है, आयोग ने कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, योग दर्शन में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक है, योग के, हो जाएगा दोस्तों महर्षि पतंजलि। महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम बनता है। योग दर्शन बाबा रामदेव नहीं करना है, ऑप्शन में भी नहीं है, कई बार हो सकता है ऑप्शन में मिले, तो हो जाएगा योग दर्शन पतंजलि। अगला प्रश्न है, जीन नामक प्रोटीन, ये हो जाएगा दोस्तों मक्का में। जब गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है, दोस्तों ये हो जाएगा थारपाकर। अगला प्रश्न है, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो दोस्तों 12। अगला प्रश्न है, केसर प्राप्त किया जाता है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों, केसर के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, आयोग ने पहले कई बार पूछा है, तो जम्मू का, ये हो जाएगा पुष्पवर्तिका से प्राप्त होता है। अब पूछा है दोस्तों, मानव में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये जाएगा दोस्तों 24। अगला है, टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है, ये हो जाएगा मियादी बुखार। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन था, बाकी इसे छोड़ देते हैं, गोंद वाला ये भी छोड़ देते हैं। चार ताल दोस्तों ये हो जाएगा ध्रुपद गायन से संबंधित है, ध्रुपद गायन से। तबला वादक नहीं है, ये बन सकता है हमारे एग्जाम में भी। जाकिर हुसैन, अहमद जान थिरकवा ये भी है, पंडित किशन महाराज भी हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों रामदास शर्मा, क्योंकि ये संतूर वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे, दोस्तों ये हो जाएगा नई दिल्ली में, ये भी हमारे एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये गजब का है, आयोग इस तरह की चीजें जरूर पूछता है कि ये कथन किसका है, ये कथन किसका है। पुराने पेपर आप उठा के देखेंगे, एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों जरूर आपको मिल जाएगा। तो आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया, ये किया दोस्तों किसने, स्वामी विवेकानंद ने। रट लीजिए दोस्तों, किसी एग्जाम में दिख जाएगा तो फिर 1 नंबर चला जाएगा, साथ ही 0.225 ये भी जाएंगे। तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। बस 10 क्वेश्चन और बच्चे हैं, बने रहेगा। लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक जरूर ठोक दीजिए, कर दीजिए। अगला है यहाँ पर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, कई बार दोस्तों आपने पढ़ा होगा, तो 1952 में आया था ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो ये कई बार आने वाला प्रश्न है, आपने कई बार देख लिया होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया, तो ये जाएगा दोस्तों केशवानंद भारती के मामले में था 1973 में। अगला प्रश्न दोस्तों, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, किसी में बन सकता है, पटवारी एसआई आए ना आए, लेकिन आपको याद तो रखना है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है, 213 दोस्तों नहीं है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 200। रट लीजिए दोस्तों, रट लीजिए, महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 200 में है। अनुच्छेद 213 में दोस्तों ये है,
राज्यपाल का जो अध्यादेश करने की शक्ति है। और राष्ट्रपति के अध्यादेश दोस्तों ये अनुच्छेद 123 है। संयुक्त अधिवेशन संसद का 108। बाकी अनुच्छेद 52 में दोस्तों ये राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 200। रट लीजिए, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के राज्यसभा के निर्वाचित। दोस्तों ये तो नहीं होते, ये तो होगा नहीं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो करते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा इनका मतलब कि निर्वाचन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला, दक्षिण का सदस्य नहीं है, यानी कि जो सार्क है वो यहाँ पर पूछा गया है। भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। तो जापान नहीं होगा दोस्तों, जापान नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बीज की संतति है तो ये जगह प्रमाणित बीज। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान कहाँ है। दोस्तों यह है लखनऊ में है। अगला है, मार्बल्ड बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त फल है। दोस्तों ये जगह बेल, मार्मलेट। अगला है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। दोस्तों ये कर्नाटक में, मैसूर का नाम आपने सुना होगा, तो मैसूर कर्नाटक में है। अच्छा क्वेश्चन है, रट लीजिए। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है। तो ये होता है दोस्तों शर्करा। दोस्तों इसमें हमने लगभग सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।